20 चैप्टर 20 में दिया गया है भौगोलिक स्थलाकृतियों के बारे में। जलोढ़ पंख कहाँ निर्मित होते हैं? पहाड़ी के तलीय क्षेत्र पर। एक संकरी, गहरी तथा तीव्र ढाल युक्त किनारों वाली नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? कैनियन। अपरदन के सामान्य चक्र में पुनर्यौवन को दर्शाने वाली स्थलाकृति कौन सी है? अधः कर्तित विसर्प। संप्राय मैदानों का निर्माण नदी की किस अवस्था में होता है? जीर्णावस्था। निम्नलिखित में से कौन नदी का निक्षेपात्मक स्थल रूप नहीं है? नदी विसर्प या मियांडर। चाप झील तथा विसर्प नदी घाटी के किस भाग के लक्षण हैं? मध्य मार्ग। नदी के उस ज्वारीय मुहाने को क्या कहा जाता है जहां मीठे, ताजे और खारे जल का सम्मिश्रण होता है? ज्वार नदमुख। नदी के उस मुहाने पर जहां से नदी समुद्र में गिरती है त्रिकोण रूप में जलोढ़ मिट्टी का भंडार कहलाता है? डेल्टा। वी आकार की घाटी किससे बनती है? नदी। क्षारण झील है। परित्यक्त नदी मोड़ नदी के अपरदन से बनी स्थलाकृति है। गॉज। नदी के निक्षेपण से बनी स्थलाकृति है। प्राकृतिक तटबंध। निम्न में से कौन सी स्थलाकृति का निर्माण नदी की युवावस्था में होता है? गॉज। अर्धचंद्राकार मरुस्थलीय आकृति किस नाम से जानी जाती है? बरखान। बहते हुए नदी जल द्वारा निर्मित आकृति विहीन मैदानों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? पेनीप्लेन। पवन के अपरदनात्मक कार्यों के परिणाम स्वरूप तीन फलक या पार्श्वों वाले कठोर शैलों के टुकड़ों को किस नाम से जाना जाता है? ड्राई कांटर। रेगिस्तानी भागों में बरखानों की दो समानांतर श्रेणियों के मध्य रेत मुक्त गलियारा जिससे होकर कारवां मार्ग आगे बढ़ते हैं निम्न में से क्या कहलाता है? गासी। लोयस जमाव के अति वृहद क्षेत्र कहाँ मिलते हैं? उत्तरी चीन में। मरुस्थलीय क्षेत्रों से पवन द्वारा उड़ाई गई रेत की बड़ी मात्रा के निक्षेपण से निर्मित स्थल रूप को क्या कहा जाता है जिसका नामकरण फ्रांस के अल्सस प्रांत में स्थित एक ग्राम के नाम पर किया गया है? लोयस। मरुस्थलीय भागों में असामयिक वर्षा से बनी अल्पकालिक झीलों के सूख जाने पर सिल्ट एवं नमक के निक्षेपण से बनी समतल स्थलाकृति को क्या कहा जाता है? प्लाया। लोयस का निर्माण किससे होता है? पवन। चंद्राकार बालू के टीलों को कहते हैं? बरखान। अपरदन के किस कारक द्वारा बरखान का निर्माण होता है? पवन। अपरदन के किस कारक द्वारा ज्यूजेन का निर्माण होता है? पवन। गारा स्थलाकृति कहाँ मिलती है? मरुस्थलों में। गारा या छत्रक शिला का निर्माण किस दूत कारक द्वारा होता है? पवन। सीप का निर्माण किससे होता है? पवन। रेगिस्तानी क्षेत्रों में पर्वतों से घिरी बेसिन जिसमें चारों ओर से छोटी छोटी नदियां गिरती है निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? बाल्सन। अफ्रीका के सहारा क्षेत्र में धूल दानव डस्ट डेविल के नाम से निम्न में से कौन जाना जाता है? बालू का स्तूप का खिसकाव। ड्रमलीन क्या है? अंडाकार पर्वत। अंडों की टोकरी स्थलाकृति निम्न में से किससे संबंधित है? ड्रमलीन। भेड़ पीठ शैल या रॉसमुटोने का निर्माण निम्न में से किस प्रक्रम द्वारा किया जाता है? हिमनद।
भेड़-पीठ सेल का रॉसमुटोने का निर्माण हिमानी की किस क्रिया द्वारा होता है? अपर्दन। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? हिमानी क्षेत्र में। मोरेन कहाँ बनते हैं? हिमानी क्षेत्र में। हिमखंड ग्लेशियर के पिंड होते हैं जिनका भाग समुद्र तल से ऊपर होता है। लटकती घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं? हिमानी क्षेत्र में। ड्रमलीन के बारे में क्या सत्य है? हिमानी क्षेत्रों की उल्टी नाव के आकार की स्थलाकृति एरीट है। हिमानी प्रदेश में कंघीनुमा तेज किनारे वाली नग्न चट्टानों की दीवार। हिमनद निर्मित घाटी अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह होती है? यू। हिमनदों द्वारा जमा किए गए अवसाद जब गोलाकार पहाड़ियों का रूप धारण कर लेते हैं तब उसे क्या कहा जाता है? ड्रमलीन। टोम्ब्लो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? सागरीय तरंगे। स्टैक स्थलाकृति का निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रक्रम द्वारा होता है? सागरीय लहरें। पिंगो स्थलाकृति निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? परिहिमानी। फियोर्ड किस प्रक्रम से निर्मित होता है? समुद्री तरंग। कार्स्ट प्रदेश निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? यूगोस्लाविया। लैपिस किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? कार्स्ट। चूना प्रदेश। कार्स्ट प्रदेश में पाए जाने वाले कीप के आकार के गर्त को क्या कहते हैं? घोल रंध्र। कार्स्ट क्षेत्र में कंदरा को विलयन छिद्र से सीधे मिलाने वाली लंबवत या कुछ झुकी हुई नली को क्या कहा जाता है? पुनोड। कार्स्ट प्रदेशों में डोलाइन की ऊपरी सतह के ध्वस्त हो जाने एवं ऊपरी भाग के खुल जाने से निर्मित छिद्र को क्या कहा जाता है? कार्स्ट खिड़की। कार्स्ट प्रदेशों में कंदरा की ऊपरी छत से जल के रिसकर नीचे गिरने पर उसके साथ घुले हुए पदार्थों के अधिक ताप एवं वाष्पीकरण तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मुक्त होने के कारण छत से लटकने वाले स्तंभ को किस नाम से जाना जाता है? स्टैलेक्टाइट। घोल रंध्रों सिंक होल्स के विस्तृत स्वरूप को किस नाम से जाना जाता है? डोलाइन। निम्नलिखित में से कौन कार्स्ट स्थलाकृति के अंतर्गत नहीं आता है? कैटल हॉल। निम्नलिखित में से कौन कार्स्ट स्थलाकृतियों से संबंधित नहीं है? एस्कर। निम्नलिखित में से कौन घुली हुई चट्टानों के निक्षेपित होने से बना है? स्टैलेग्माइट। युवाला कहाँ मिलते हैं? चूना पत्थर प्रदेश में। स्टैलेक्टाइट तथा स्टैलेग्माइट के एक दूसरे से मिल जाने से जो स्थलाकृति बनती है उसे क्या कहते हैं? कंदरा स्तंभ। अंधी घाटियाँ पाई जाती हैं कार्स्ट प्रदेश में। स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट और स्तंभ यानी पिलर्स किसके भू आकृति निक्षेपण है? भूमिगत जल के। चूने के पाषाणीय लटकते स्तंभ को क्या कहते हैं? आश्चुताश्म। निम्नलिखित में से किसको आकाशीय स्तंभ कहा जाता है? स्टैलेक्टाइट। अंग्रेजी का गीजर शब्द आइसलैंड के किस शब्द से निकला है? गेसिर। गेसिर किस द्वीप का महान गीजर है? आइसलैंड। येलोस्टोन पार्क जहां लगभग 100 गीजर और 4000 गर्म जल के झरने हैं निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका।
ओल्ड फेथफुल गीजर किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। किस कुएं में से जल स्वचालित दाब के माध्यम से निकलता है, उसे कहते हैं? उत्स्रुत कूप। निम्न में से कौन सा गीजर भारत के बाहर प्रांत में स्थित है? सीताकुंड। उस विशिष्ट कुएं को क्या कहते हैं जिससे भूमिगत जल अपने दबाव के कारण स्वतः धरातल पर निकलने लगता है? उत्स्रुत कूप। आर्टेजियन वेल आर्टवायस प्रदेश के नाम पर आधारित है। यह प्रदेश किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट आर्टेजियन बेसिन निम्न में से कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। संसार का सबसे बड़ा पाताली जल का बेसिन है? ऑस्ट्रेलिया के वृहद बेसिन में। जल निर्गम छिद्र सिंक होल किस प्रकार की स्थलाकृति में पाए जाते हैं? चूना क्षेत्र। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? ड्यून। ज्वालामुखीय गतिविधियों के किस प्रकार की झील बनती है? काल्डेरा झील। संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है? कैलिफोर्निया में। समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि कहलाती है? प्रायद्वीप। निम्नलिखित मैदानों में से कौन सा एक चूना पत्थर स्थलाकृति से संबंधित है? कार्स्ट मैदान। ऐसे आधे घिरे हुए तटीय जल समूह का जिसका खुले समुद्र से निर्बाध जल प्रवाह हो क्या कहते हैं? नदीमुख। अंडकरंड स्थलाकृति बास्केट ऑफ एक्स टोपोग्राफी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ड्रमलीन। निम्नलिखित में से कौन सी नदीय भू आकृति नहीं है? सड़क। यदि आप मोरेन एस्कर और आउटवॉश प्लेन मैदान देखना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र की यात्रा करनी होगी? लद्दाख। नेक्स्ट है चैप्टर 21